नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 4 सीटों के उपचुनाव ने प्रशांत किशोर की पूरी जितनी भी उनके अनुभव और जितने भी राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उनका कद था, उसे कहीं ना कहीं एक छोटा करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 4 सीटों पे उपचुनाव लड़ने का जिस दिन फैसला किया, उस दिन से ही लगातार ये बातें चर्चा में हैं और भारत लाइव तो ये लगातार कह रहा है कि प्रशांत किशोर को थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए था और मुख्य चुनाव में ही अपनी किस्मत आजमानी चाहिए थी। लेकिन एक बात तो है कि प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में ही हिम्मत की और इस हिम्मत की ज़रूर उनकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मुख्य चुनाव में 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही थी और ये भी कहा था कि वो प्रदर्शन करेंगे। अगर उन्हें 150 से कम सीटें आती हैं तो इसका मतलब है कि उनके प्रयास में कमी रह गई है और उन्हें और प्रयास करना है। प्रशांत किशोर ने बिहार में सरकार बनाने का दावा तक कर दिया था और इन सब के साथ साथ प्रशांत किशोर ने जो दावे किए थे, उन दावों की हकीकत अब 4 सीटों के उपचुनाव में प्रत्याशी चयन में ही सामने नजर आ गई है। प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने 5 लोगों की अंतिम लिस्ट जारी कर उसके बाद डिबेट करा करके उम्मीदवारों के चयन की बात कही थी। हालांकि ये बात वो मंच से लगातार कहते रहे हैं, मीडिया के सामने भी वो इस बात को कहते रहे हैं कि इन 5 लोगों में से 1 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद, इतना सब कुछ रखने के बावजूद, इतनी पारदर्शिता नहीं रहने के कारण ये पूरी की पूरी कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एक्सपोज होते दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अब तक जो रणनीतिकार के रूप में काम किया है, अपने पर आया तो वो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तो चुनाव बाकी है और अभी नामांकन की प्रक्रिया ही चल रही है और इसी नामांकन की प्रक्रिया में पूरी तरह से प्रशांत किशोर एक्सपोज हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि रातों रात प्रशांत किशोर को एक और लिस्ट जारी करनी पड़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तरारी में जिस तरह से उन्होंने एसके सिंह का नाम सबसे पहले जारी किया था और उस उम्मीदवार को बदलना पड़ा उनकी जगह, आपने देखा कि 2 दिन पहले उन्होंने किरण सिंह का नाम जारी किया और किरण सिंह का नाम जारी करते हुए उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इससे पहले भी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एसके सिंह का ही नाम 4 सीटों में से मात्र 1 सीट का जारी किया था और उसको लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ बताया भी था और कहा भी था कि वो एसके सिंह का चयन क्यों करना चाह रहे हैं। लेकिन कारण जो भी रहा हो कि एसके सिंह को रिप्लेस करना पड़ा और उनकी जगह किरण सिंह आई। बात अगर करें तो रामगढ़ में भी कड़ी टक्कर देने के लिए उन्होंने सुशील सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है और इनके बारे में भी वो बहुत कुछ बातें कह रहे थे। यहाँ तक कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरह उन्होंने बक्सर में भी एक इसी तरह का व्यवस्था करने की बात की थी, इस तरह के विश्वविद्यालय की बात की थी और बहुत सारे दावे उन्होंने किए थे। इससे पहले भी वो राजनीति में रहे हैं, चुनाव लड़े भी हैं और टक्कर भी दिया है। लेकिन इसके साथ साथ इमामगंज में भी बिल्कुल जिस तरह से एक नया दांव खेला है, माझी बनाम माझी की लड़ाई में जितेंद्र पासवान को उतारा है। जितेंद्र पासवान को उतारने में भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी और डॉक्टर जितेंद्र पासवान वहाँ के लोकल हैं और उनकी लोगों में पैठ भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर वही हुआ कि बेलागंज में खिलाफत हुसैन को मैदान में उतार करके कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने बड़े दावे किए थे और कहा था कि ये 7 सूत्री छवि के प्रोफेसर हैं और इसको लेकर के काफ़ी हंगामा भी हुआ था। उस समय ही कहा जा रहा था कि खिलाफत हुसैन की जगह पर किसी और को उतारना चाहिए। लेकिन अब जो स्थिति है कि उन्होंने रातों रात यहाँ भी उम्मीदवार बदल दिया और मोहम्मद अमजद को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन इन सब के बावजूद ये चारों सीट फाइनल होने के साथ साथ प्रशांत किशोर ने एक और लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट स्टार प्रचारकों की है जिसमें प्रशांत किशोर का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं और उन्होंने बिहार की राजनीति में बहुत अच्छा काम किया है। इस लिस्ट में उनके कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार भारती का नाम है, श्री कृष्ण सिंह का नाम है, देवेंद्र प्रसाद यादव आप जानते हैं इनको, इनका भी नाम है, सीताराम यादव का है, एजाज अली का नाम है, दुर्गा प्रसाद का नाम है, मुनाजिर हसन आप जानते ही हैं कि अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता के रूप में ये शामिल हुए थे, यदुवंश गिरी हैं, बसंत चौधरी हैं, एसके सिन्हा है। ये 20 लोगों की लिस्ट है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संतोष महतो, इनको भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। संतोष महतो अति पिछड़ा समाज के एक बड़े, नोनिया समाज के एक बड़े नेता हैं और काफ़ी इनकी पकड़ भी है। कई कार्यक्रम इन्होंने किया है जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटाई इन्होंने।
विनीता विजय हैं, रामबली चंद्रवंशी, इनको भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिनकी एमएलसी की सदस्यता समाप्त हुई। कई बार हमने आपसे बात भी कराया है इनका। उसके अलावा आनंद मिश्रा हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। बक्सर से चुनाव लड़े थे और आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने वीआरएस लिया था चुनाव लड़ने के लिए। इसके साथ साथ सकलदेव सहनी हैं, वसीम नैयर अंसारी हैं, अनुराधा यादव हैं, आजम हुसैन अनवर हैं, सुनील कुमार सिंह उर्फ छैला बिहारी हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। सिंगर हैं, भोजपुरी गाना गाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। तो वहीं सबसे अंतिम नाम प्रशांत किशोर का है, जो इस चुनाव में 4 सीटों के चुनाव में स्टार प्रचारक की सूची में हैं। यानी कि प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से मन बना लिया है और पूरी तरह से कमर कस लिया है। इस चुनाव में वो टक्कर देने की तैयारी में हैं। देखना होगा कि कितना सफल हो पाते हैं। और इन 4 सीटों के चुनाव के बाद मुख्य चुनाव में आने से पहले जो किस्मत आजमाने और अपना हुनर दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है, वो कितना सफल रहता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।